तो देखो ध्यान देना ये 5वां पॉइंट है ना, हो रहा है वो हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे समझना है कि 5वां पॉइंट में, ठीक है, 4.5 में अगर देखोगे, चौथा दिया गया 5वां पॉइंट में, तो इसमें क्या लिखे हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जब हम लोग किसी चालक पर, मान लो कि ये हमारे पास एक कोई चालक है ना, ऐसे इस आकार का कोई चालक है, चालक समझते हो ना, जिस पर आवेश हम लोग डाल सकते हैं ना, जिससे आवेश प्रवाहित हो सकता है, ठीक है। तो इस पर अगर हम लोग कुछ आवेश डाल दें, ठीक है, कुछ यानी कि चार्ज अगर एकत्रित कर दें, तो उसके ऊपर कितना ऊर्जा होगा। जैसे हम लोग कोई चीज खाते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में चले जाता है, तो उससे ऊर्जा मिलता है ना। तो उसी तरीके से जब इस आवेशित इस चालक के ऊपर आवेश डाल देंगे, करंट डाल देंगे, ठीक है, करंट नहीं बल्कि चार्ज बोलते हैं उसको, ठीक है, आवेश को, आवेश अगर इसके ऊपर आ जाएगा तो कितना इसके ऊपर ऊर्जा होगा, है ना, ठीक है, मतलब ये क्या क्या कर सकता है उस ऊर्जा का उपयोग करके, तो वो चीज याद रखना है, ठीक है। तो उसको हम लोग निकालने वाले हैं। अच्छा एक चीज और है इसमें, ठीक है, तुम लोगों को U भी लिख देना है। U का मतलब ऊर्जा को हम लोग डिनोट करते हैं, और W से किसको डिनोट करते हैं, कार्य को। कोई दिक्कत तो लगा देना, जगह थोड़ा सा होगा ही कहीं ना कहीं से। तो इसमें देखो हम लोग लिख भी दिए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, जमा कितना ऊर्जा है इसके ऊपर, ठीक है, ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, चार्ज मतलब क्या, आवेशित चालक, है ना। तो देखो लिखे क्या है कि यदि किसी चालक पर Q आवेश संग्रहित किया जाए, आवेश कितना डाले हैं, Q, तो इस पर Q आवेश हम लोग ला दिए, कोई दिक्कत, कितना आवेश लाए हैं, Q, या छोटी Q आवेश लाए हैं, कोई बात नहीं है, छोटी क्यों नहीं, चलो बड़ी की हुई, क्योंकि बाद में देखो यहाँ पे लिखे ही है, बाद में लिखे है नहीं बोला, यहाँ पे इंटीग्रेशन में देखो जीरो से पहले क्या था, अनावेशित था, ये पहले क्या था, अनावेशित, तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन बाद में देखो कितना आवेश कर दिया है, क्यू आवेश डाल दिए हैं, तो वही लिखे थे कि 0 से Q तक, ठीक। अब समझो, तो यदि किसी चालक पर Q आवेश डाला जाए एवं Q आवेश के कारण चालक का विभव क्या हो जाए, V, तो उस चालक पर संचित स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मान, यानी कि U का मान ज्ञात करना है, इसीलिए U लिखे, नहीं तो W से भी चल जाता काम, है ना। W, U और H मतलब हीट होता है, W मतलब कार्य, और U मतलब एनर्जी, है ना। तो तीनों एक ही होता है, तीनों का मात्रक भी एक ही होता है। अब देखो तुम लोगों को पहले से पता होगा कि एक व्यंजक होता है, ठीक है, V बराबर W बटे Q, यह बताए थे तुम लोगों को, ठीक है, V बराबर W बटे Q, पढ़ा चुके हैं कई बार, ठीक है, V बराबर W बटे Q। तो अगर मान लो कि किसी यानी कि आवेश पर, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो कि प्रत्येक आवेश के द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव। पहले भी पढ़ाए थे विभव, जब पढ़ा रहे थे इसमें बताए थे, प्रत्येकांक आवेश को किसी अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो उसका परिभाषा से यही तो निकला था, W बटे Q, V बराबर W बटे Q। तो अगर मान लो कि Q आवेश लाए हैं तो W कार्य होगा, लेकिन अगर यहाँ पे DQ आवेश लाए हैं, DQ आवेश को लाए हैं, तो कितना कार्य होगा, DW होगा। बात समझा। इसका मतलब क्या होता है, D का मतलब डिफरेंशियल, यानी कि छोटा सा वैल्यू है, अगर बड़ा आवेश लाएंगे तो बड़ा कार्य होगा, और छोटा आवेश लाएंगे तो छोटा कार्य होगा। व्यंजक वही है, कोई अंतर इसमें नहीं है। तो V बराबर क्या है, W बटे Q, यानी कि DW बटे DQ हो गया, और DW बराबर फिर क्या हो जाएगा, अगर इसको इधर भेज दें तो V इंटू DQ होगा, कोई दिक्कत। और Q का फिर देखो V का मान तुम लोग पढ़ा होगा, या C बराबर Q बटे V पढ़े होगे ना, यही चैप्टर में तो पढ़ाए हैं, C बराबर Q बटे V। तो V बराबर क्या निकलेगा, अगर इधर इसको भेज दें तो V बराबर क्या हो जाएगा, बोलो तो ये गुना में इधर जाएगा, भाग में आ जाएगा, Q बटे C। तो देखो V के जगह पर हम लोग क्या रख दिए, Q बटे C, वैल्यू जैसे रखे, अब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे, इधर इंटीग्रेशन लगा दिए, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दिए। आवेश कितना डाले हैं बोलो तो, 0 से, पहले अनावेशित था तो 0 था आवेश, बाद में कितना आवेश डाल दिए, Q, तो Q आवेश इस पर डाले हैं, तो कितना आवेश इस पर होगा, Q हो जाएगा, है ना, जितना आवेश डाल देंगे तो उतना रहेगा ही ना। बस अब हम लोगों को क्या करना है कि DW का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो DW का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, W, जिस प्रकार से तुम लोग पढ़े हो DX का इंटीग्रेशन कितना होता है, X, तो DW का इंटीग्रेशन क्या होगा, W होगा, बराबर 1/C होगा, और इंटू Q का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे X का इंटीग्रेशन क्या होता है बता सकते हो तुम लोग,
एक्स स्क्वायर बटे 2, मतलब एक्स पर पावर 1 है, एक में 1 जोड़ देंगे और इसी से भाग दे देते हैं। बताए थे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, तो वही लिख दिया क्यू स्क्वायर बटे 2, यहाँ क्यू था तो क्यू स्क्वायर बटे 2। कोई दिक्कत रे आंसू? ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 2। अब देखो दो वैल्यू हमारे पास था, लिमिट क्या था, 0 से क्यू तक आवेशित किए हैं, मतलब अनावेशित से क्यू आवेश तक आवेशित किए थे, तो वो लिमिट ऐसा लगा ही देते हैं, पहले भी तुम लोगों को बताए थे। और ये जो लिमिट लगा हुआ रहता है उसमें इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग, मतलब सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, एक बार इस वैल्यू को अपर लिमिट को रखेंगे और फिर उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, है ना। अपर लिमिट में क्या करेंगे, लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, तो अपर लिमिट के जगह पर क्या लिखा है, क्यू का स्क्वायर, यहाँ क्यू का स्क्वायर है तो यहाँ क्यू का स्क्वायर, है ना। और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार क्यू के जगह पर क्या रखेंगे, 0। देखो इस क्यू के जगह पे एक बार बड़ी क्यू रखोगे और एक बार 0 रखोगे और घटा देना है, बस बात खत्म। और ये जो बटे में 2 तुम लोग देख रहे हो तो क्या कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं, कोई दिक्कत। और बटे में यहाँ जो सी था वो सी इसी के साथ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2c, और देखो क्यू स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, बचा क्या हमारे पास, क्यू स्क्वायर। इधर सारा प्रोसेस है, याद तुमको कितना रखना पड़ेगा, बस इतना सा, है ना। अब कौन इस जगह, अच्छा यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर बटे 2 तो जानिए ना इंटीग्रेशन होगा इसके अनुसार से, ठीक। अब एक बार तुमको क्या रखना है, क्यू के जगह पर ये वाला क्यू और एक बार 0 रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्यू का वैल्यू था, यानी कि है क्यू है तो क्यू रख दिए और फिर 0 रख दिए और माइनस कर दिए, और बटे में 2 जो 2 था उसको बार कर दिए, हो गया, ठीक। अब देखो आगे हम लोगों के पास क्या आया, क्यू स्क्वायर में अगर 0 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्यू स्क्वायर ही बचेगा, इधर से पहले से था ही। अब क्या करे कि दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी दोनों में सी से गुना कर दिए, सी मतलब क्या, धारिता, बताए है ना, सी मतलब क्या होता है, धारिता, तो दोनों में सी से गुना कर दिए। अगर सी से गुना कर देंगे तो क्या होगा, देखो अगर सी से गुना कर दो, ऊपर में भी तो एगो सी हो जाएगा और नीचे क्या गो सी हो जाएगा, 2 गो, एगो सी पहले से था एगो और हो गया तो 2 गो सी हो गया, और एगो ऊपर में सी आ गया, ठीक। अब देखो क्या करना है, ये वाला जो क्यू स्क्वायर देख रहे हो, ये वाला, ये जो क्यू स्क्वायर देख रहे हो और ये जो सी स्क्वायर देख रहे हो, क्यू स्क्वायर बटे सी स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर में ही नीचे आगे पीछे खाली लिखा है, लेकिन एक साथ में लिख देना है। अब देखो क्या हो जाएगा, 1/2 और यहाँ सी है तो 1/2 सी लिख दिए, और q/2 का एक बार ये टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों पर अलग अलग स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। और q/c तो तुम लोग जानते ही हो, q/c का मतलब क्या होता है, भी, इसके जगह पर भी लिखा जाएगा, हो गया, क्या आ गया, u बराबर या w बराबर 1/2 c भी स्क्वायर, यानी कि u इज इक्वल टू, अगर पूछा जाएगा किसी चालक पर संचित ऊर्जा, q आवेश देने के कारण संचित ऊर्जा का मान क्या होगा, तो u बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। क्या हमारे पास ये भी व्यंजक एक आया है कि नहीं आया है, तो आया है बिल्कुल, है ना, समझ गया। कई बार हाँ देखो नॉमरिकल जब तुम लोग बनाओगे ना तो कई बार क्या होगा कि q रहेगा और c रहेगा, है ना, q रहेगा और c रहेगा, और w का मान निकालने बोल देगा या तो u का मान निकालने बोल देगा, तो क्या करेंगे बोलो, तो ये वाला लगाएंगे। क्यों ये वाला लगाना है बोला, बता तो, ये वाला लगाने का जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगा, बात समझ रहे हो, तब हम लोग यहीं का यूज कर लेंगे। और अगर ये मान लो कि तुमको ये याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, इसमें भी तो हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ना, बोलो तो v बराबर क्या लिख देंगे, q/c, अब q का c का मान रख लेंगे, हो गया, वही आ जाएगा, है ना। अब अगर कोई तरीके का डाउट है तो बताओ, किसी तरीके का किसी को डाउट ना अब इसमें, ये वाला, अच्छा देखो यहाँ इसमें ऊपर में भी और नीचे में भी दोनों में सी से गुना किया, इसी में सी से गुना कर दो, ऊपर में भी और नीचे में भी, देखो सी एगो यहाँ आ गया ऊपर वाला, और ई वाला सी और ई वाला सी, हो गया। और डाउट शुभम, गुना इसीलिए क्योंकि वो आ जाए हाँ कोई दिक्कत, देखो कई जगह पे एक फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ गुना करना पड़ता है, बात समझा। ये जरूरी नहीं है कि गुना करना ही है, लेकिन अगर मान लो कि तुमसे ये पूछ देगा क्या सत्यापित कीजिए कि u बराबर 1/2 c भी स्क्वायर, तब तो तुम्हारे पास लिखा है कि यही हमको भी ही पुराना है, भी स्क्वायर ही पुराना है, और भी स्क्वायर लाने के लिए क्या चाहिए,
दो गो क्यू भी चाहिए और दो गो सी भी चाहिए। नीचे में ए गो सी है, दो सी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए गो सी से गुना करना पड़ेगा। और अगर एक सी से नीचे तुम गुना करते हो तो एक सी ऊपर में भी तो गुना करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझा? 1/2 सी ये, हाँ 1/सी है, यहाँ भी 1/सी लिख दिया। ये दो है, इंटीग्रेशन करने के बाद आया था 2, बाहर लिख सकते हैं कि ना? तुम लोग बेइज्जत होगा वीडियो में जाके, बोलेंगे अब नाम बोल दे रहे हैं हम सबका, ठीक है समझ गया। हाँ अब निखिल, अब निखिल बता रहे तुमको क्या डाउट है? अच्छा चलो, इस चैप्टर में सुमन सबसे फर्स्ट क्लास में है, मतलब पहली बार आया है सुमन इस क्लास में, तो क्या समझ आया रे सुमन? क्लास पहला नंबर छोड़ोगे ना, ठीक है। एक चीज पता है तुम लोगों को, कभी भी ना, ठीक है, बेइज्जत होने से ना डरना, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि इज्जत ही क्या है इसमें, तुम्हारा बेइज्जत होने वाला बात क्या है, ये बोला। हाँ ठीक, नहीं लिखने का जरूरत नहीं है, नहीं लिखो इसको, ठीक है। समझा दिए भाई, कौन सी यहाँ लिखे सर, इसमें लिखे है ना, कोई दिक्कत? ठीक, तो टेंशन अगर हो किसी तरीके का, समझने में दिक्कत हो तो बताया करो, बस बात खत्म है। कोई तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। पॉज कर सकते हो उसको, देखो तो ऊपर में रोकने वाला होगा, सिर्फ दबा देना है। हाँ लेंगे, ठीक हो गया, स्टार्ट हो गया ना, ठीक। अच्छा देखो ध्यान देना, इसमें सुनोगे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जो अभी टॉपिक बताया ना तुम लोगों को उसी टॉपिक पे है, ठीक है। और बिल्कुल एकदम सेम टू सेम देखोगे सवाल को। इसमें देखो क्या लिखा है कि एक चालक की धारिता देखो कितना है, 20 मिली फेराड है। मिली में कितना पावर होता है, 10⁻³ जानते हो? हाँ 96,500। अब देखो जिसे 1000 वोल्ट, इधर सुनो, जिसे 1000 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है, तो चालक की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है। तो कैसे निकालोगे बता तू, सॉल्व लिखना है। सबसे पहले तो क्या लिखोगे, C इज इक्वल टू कितना है बता तू, दिया है, क्या क्या दिया है, C बराबर क्या दिया बोलो तो, 20 मिली फेराड। इसका मतलब क्या हुआ, 20 गुना 10⁻³ फेराड होगा, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या करना है बोलो तो, वहां पर देखो V का मान कितना है, 1000 वोल्ट है, ठीक है, एवं V बराबर कितना है, 1000 वोल्ट है ना। हाँ कोई दिक्कत? अब क्या करना है हम लोगों को बोलो तो, तब सूत्र से क्या लिखोगे बोलो तो, U बराबर इतना है, तो निकालना क्या है, U का मान निकालना है, तो U बराबर व्हाट लिख दिए। अब देखो U बराबर क्या होता है बोलो तो, हाफ C V², पढ़े ही अभी तुरंत, कोई भी इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब देखो U बराबर क्या लिखेंगे, 1/2, C का मान कितना है 20 गुना, या गुना भी लिख देते हैं 10⁻³ और गुना 1000 का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत? हाँ V का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे भी तो हम लोग ने लिखे फेराड, कोई दिक्कत? ऐसे U है तो जूल में ही ना आएगा, कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर लिख दिया, सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं अभी हम लोग, मात्रक को नहीं लिखे, नहीं यहाँ मात्रक लिखे, नहीं यहाँ पे मात्रक लिखे। फेराड इंटू वोल्ट स्क्वायर, फेराड इंटू वोल्ट स्क्वायर क्या होगा, जूल हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। अब देखो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 20 और गुना 10⁻³ और गुना 10 ये देखो 10 इसका मतलब कितना 3, और इसका स्क्वायर 3 दूना 6 हो जाएगा, होगा कि ना? 3 का इसको 10⁻³ था, उसका स्क्वायर हो गया तो 6 हो गया ना। हाँ 10 लाख हो जाएगा, 1/2 और गुना, अच्छा 1/2 क्या लिखते जा रहे हैं, इसको कट जाएगा 10 होगा। अब कितने हो जाएगा बोलो तो, 10 देखो यहाँ 1 है, यहाँ पर कितना पावर है 1, हाँ 6 + 1 और घटा 3,
देखो 6 ये वाला हो गया, एक यहाँ हो गया 7, और इसमें से 3 घट जाएगा, 10 पर पावर 4 जूल। इसका मतलब क्या हुआ, 10 पर पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 10,000 जूल। कितना हो गया, 10,000 जूल। या इसी को लिख दो, 10,000 जूल ऊर्जा मिली फेराड है। चालक, यहाँ पे लिख देते हैं अतः, देखिए ठीक है, कि स्थितिज ऊर्जा 10 पर पावर 4 जूल या 10,000 जूल होगा। कोई दिक्कत? चलो उतार लो तब इसको, और कोशिश करना सुमन डेली आओ, ठीक है।